Hello student. Last turn we learnt about sectors of the Indian economy. In this chapter we know that economic activities, non-economic activities and economic activities are divided in three sectors: primary sectors, secondary sectors and tertiary sectors. And we also know that which work related to primary sector and which work related to secondary sectors and which work related to tertiary sectors, and solve some questions related to these topics. Today we learned about comparing the three sectors. तीनों सेक्टर की तुलना विभिन्न रूपों में कैसे होगी, आज हम इससे संबंधित जानकारी लेंगे. The various productions activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. The three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. Therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sectors. In an economy, there could be one or more sectors which are dominated in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. जो एक्टिविटी हम करते हैं और जो उत्पादन करते हैं, तो विभिन्न उत्पादनों का योगदान और विभिन्न सेक्टर्स में काम करने वाले लोग कैसे हैं, किस प्रकार स्थानांतरण हुआ, इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे. जिसमें से हमारा पहला प्रश्न बन रहा है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. हम विभिन्न प्रकार की गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे करेंगे और एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, और कैसे जानेंगे कि प्रत्येक सेक्टर का कितना उत्पादन है. तो इसके लिए with so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. ये जानना कि कितना है एक कठिन कार्य है. You might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. हम कैसे वस्तुओं को जोड़ें. तो इसके लिए क्या, the value of goods and services in three sectors are calculated and then add up. इसके लिए क्या कि हम तीनों सेक्टर्स में उन तैयार वस्तुओं के वैल्यू को, जो उसके मूल्य हैं, उनको कैलकुलेट करेंगे और फिर जोड़ लेंगे कि किस सेक्टर का कितना योगदान है. रिमेंबर, देयर इज वन प्रिकॉशंस वन हैज टू टेक. हमको एक सावधानी रखनी है ऐसा करते समय. नॉट एवरी गुड्स फॉर सर्विसेज दैट द प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू द काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. हम जब गणना करें तो उस समय हमको ये ध्यान रखना है कि हम सभी वस्तुओं और सेवाओं को ऐड नहीं करेंगे, केवल ऐड क्या करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना करेंगे. क्यों करेंगे? Why are
ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं की गणना क्यों करें? बिकॉज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी includes the value of all intermediate goods that are used in making the final goods, क्योंकि अंतिम वस्तुओं के तैयार होने में जो इंटरमीडिएट हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, वे उसमें जुड़ी होती हैं, इसलिए केवल हम अंतिम वस्तुओं सेवाओं की ही गणना करेंगे। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर during a particular year provides the total production of the sector for the year, और इन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को हर सेक्टर का अलग अलग हम कर लेते हैं पूरे साल का, तो वह उस क्षेत्र की पूरे साल की अंतिम वस्तुएं होती हैं और उस क्षेत्र का योगदान होता है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स gives what is called the gross domestic product of a country, और जब तीनों सेक्टर को जोड़ लेते हैं तो वो किसी देश की का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। इन इंडिया द mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government, भारत में जीडीपी की गणना करने का कार्य केंद्र सरकार करती है। दिस मिनिस्ट्री with the help of various government departments of all the Indian state and union territories collect information relating to total value of goods and services and their prices and then estimate GDP, और ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न विभागों की सहायता से इस गणना को करती है। अब आप अगले पॉइंट पे आगे, ये हो गया जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम, which is rising importance of the in अगला historical change in sector. Generally it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stage of the development primary sector was the most important sector of economy. प्रायः ये देखा जाता है चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी में सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र ही महत्वपूर्ण था। ओवर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद तक, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. Now secondary sector gradually become the most important in total production. यानी जब उदय हुआ, उदय के साथ साथ द्वितीय क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने लगा, अधिक लोग सर्विस करने लगे, इसलिए द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया। Hence over time a shift had taken place. This means that the importance of secondary sector had changed. In the past 100 years, पिछले 100 वर्षों से there has been a further shift from secondary to tertiary, द्वितीय से तृतीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। Tertiary sector in developed countries, the service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector, और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। अगला है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द tertiary sector. Over the 30 years between 1973 and 2003, while production in all the 3 sectors has increased, it has increased the most in tertiary sector. As a result, in the year 2003, the tertiary sector has emerged as the largest production sector in replacing the primary sector. क्यों महत्वपूर्ण हो गया? Why is the tertiary sector becoming so important? तो इसके समझिए, पहला कारण क्या है? First, in any country, several services such as
hospitals, education institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative office, municipal corporation, defense, bank, transport, insurance कंपनीज आर रिक्वायर्ड। सभी देशों की इनकी आवश्यकता हो गई, तो इसलिए जब आवश्यकता बढ़ी तो सर्विस सेक्टर महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा कारण, सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज इन etc एंड द लाइक। यानी सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर के महत्व के साथ साथ उसके जुड़ी हुई अन्य सहायक सेवाएं भी बढ़ी, इसलिए ये सेक्टर महत्वपूर्ण हो गया। तीसरा है, थर्ड इज इनकम लेवल्स राइज, लोगों की आय बढ़ गई। सर्टेन सेक्टर ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग etc। और चौथा कारण है, फोर, ओवर द पास्ट डिकेड आल्सो सर्टेन न्यू सर्विसेज, कुछ पिछली दशाब्दी से कुछ नई सेवाएं भी बढ़ गई, सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बिकम इम्पोर्टेंस एंड एसेंशियल। इसलिए तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अब कह रहे हैं, व्हाई वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं? तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। इतना आज के टर्न पर इससे संबंधित प्रश्न आपको जो इमेज भेज रहे हैं पिक उसमें दिया गया है, उससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर आपको इससे आगे का थैंक यू।